जय श्री राम मित्रों। ये पत्र दिनांक 11/10/2024 नवमी के दिन दुर्गा पूजा के हमारे समारोह जो आयोजित हमारे द्वारा किया गया था, उस दिन मैं हमारे थाना प्रभारी जूट थाने के जो हैं उनको दिया था। और पत्र मैं एक बार आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पहले तो निवेदन है, मैं दिलराज सिंह, हमारे द्वारा विगत 5 वर्षों से मिनी माता चौक में 9 दिन की दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा था। दिनांक 11/10/2024 को लगभग 9:30 बजे रात को जब महिलाएं गरबा कर रही थीं, तभी वहां यूनुस, मेहराब, अंजमाम सिगरेट पीकर गरबा कर रही महिलाओं की ओर फेंक रहे थे एवं उनके लिए गंदी भद्दी बातें बोलकर चिल्ला रहे थे। तभी हमारे समिति के कार्यकर्ता उन्हें रोकने आए, तो सुजीत लहरे जो हमारे समिति के वरिष्ठ हैं, उनके समझाइश देने पर उनसे उल्टा बदतमीजी कर जातिगत गालियां, क्योंकि वो गालियां ऐसी हैं जो मैं अभी आपके सामने पढ़ के बोल भी नहीं सकता, तो जातिगत गालियां दिया गया। और ये डोली फ्रिज लगाकर क्या अपनी माँ बहन ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियां के लिए लगा के रखे हो, तुम्हारे इस दुर्गा के सब तंबू को जला दूंगा। तंबू से उनका आशय हमारे पंडाल की झांकी के लिए था, और पंडाल और हमारी झांकी के लिए था। इतने में मुझे बुलाया गया, तब मैं वहां पहुंचा और मेरे साथ हमारे और साथी हिमांशु और दर्शक रूप में आए एक निमेश पांडे, वो भी घटना पे मौजूद हुए वहां पे। उतने में सुजीत उन्हें शांत करा रहे थे, वहां से जानो कहने लगे। इतने में वो धक्का देने लगे और धक्का मुक्की किए। उसके बाद यूनुस, मेहराब और इंजमाम उग्र होकर झांकी की ओर आए और पंडाल और झांकी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें रोकने के लिए गए हमारे जो सुजीत लहरे और हिमांशु वगैरह सब, जब हमारे समिति के कार्यकर्ता जब सब उन्हें रोकने गए उन तीनों को, इतने में निमेश आके बीच बचाव करने लगे। तो निमेश के बीच बचाव करने के बाद वे लोग उससे गाली गलौज करने में आमादा हो गए, और उसके बाद में वो कितना नुकीला और चाबी जैसा कुछ, और उसके से उसके नाक पे मारा गया, जिसका फोटो मैंने कुछ दिन पहले साझा किया है सोशल मीडिया पे। उससे उन्होंने उसके नाक में मार के उसे लहूलुहान कर दिया। बाकी लोग फिर निमेश को संभालने में लग गए, और माहौल खराब होता देख भीड़ जब जुटने लगी, तो वो तीनों विधर्मी आतंकवादी, जी हाँ मैं आतंकवादी ही कहूंगा उन्हें, जो इस तरह का आतंक मचा के किसी धार्मिक स्थल में जाके इस तरह का उग्र बर्ताव करके और इस तरह का आतंक फैलाए हैं। आज हमारे समिति में इतने वर्षों से कार्यक्रम कराया जा रहा है, वहां पे आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ये विधर्मी और मुसलमान, जिन्हें मुसलमान शब्द से आपत्ति है, तो ये उनकी जात बता दे क्या है। ये विधर्मी वहां पे जाकर और ये विधर्मी वहां पे जाकर जब इन्हें ना वहां पूजा करना है, ना ही इन्हें गरबा करना है, तो ये क्या करने आए थे पंडाल के अंदर? झांकी को तोड़ने का आशय वो खुद जाहिर कर रहे हैं। इनमें से जो यूनुस यूनुस नाम का जो व्यक्ति है, यूनुस, मेहराब, इंजमाम, इन तीनों का रिकॉर्ड भी मेरे पास है। ये यूनुस जो है, ये खुद लव जिहाद कर रखा है, और साथ ही साथ आबकारी एक्ट, जुआ एक्ट और ऐसे कई गंभीर धाराओं पे और गंभीर मामलों पे इसके ऊपर कार्रवाई, ये आदतन बदमाश है। और इंजमाम, इसका भी रिकॉर्ड है, इसके ऊपर भी पहले से पुलिस पकड़ दर्ज है। और मेहराब, इसका भी वही हाल है। और ये तीनों को अगर इनके बारे में सघन जांच की जाए तो कहीं ना कहीं ये दोषी हैं। और पुलिस, जो जूट मिल थाने की पुलिस है, वो क्या पता किस तरह का, मतलब इन अपराधियों के प्रति और इस धर्म विशेष के प्रति इतना प्रेम, इतना डेडिकेशन वो क्यों दिखा रही है, ये समझ से परे है। टीआई द्वारा बार बार मांग करने पर भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, और उक्त हमारे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और इसी सब वजह से जो हिंदू समाज है, हमारे हिंदू साथी हैं, वो सब उनमें आक्रोश है और नाराजगी भी है। और टीआई अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसके जिम्मेदार फिर आगामी समय में पुलिस वाले स्वयं होंगे। और खासकर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, वो जो शांति दूत
एसपी कार्यालय का गए थे मेरे खिलाफ शायद ज्ञापन देने, सुना है मैंने। तो उन्होंने ज्ञापन में कुछ ऐसा दिया है कि मुझ पे मतलब गंभीर धाराएं लगे, रासुका लगे, देशद्रोह इस तरह की और दंगा फैलाने वाला, ये सब धाराएं लगी। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये सब जो आवेदन वो दे के आए हैं वहां पे थाने में, सॉरी एसपी साहब के पास में, कि मुझ पे गंभीर कार्रवाई हो, धारा लगे, मैं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये नवमी की रात को जो 11/10 नवमी की रात को 11/10/2024 को रात 9:30 बजे जो घटना हुआ, इस घटना को करने वाले ये किस तरीके से माहौल को सुधारने गए थे, जिनके बचाव में आप मुझ पे कार्रवाई चाह रहे हैं। और शहर में अमन शांति और चैन की मांग कौन कर रहा है? अधिकतर उसमें से गए जो लोग हैं, जो कोई लोहा चोरी कबाड़ी में संलिप्त है, जो मेरे खिलाफ जो गए हैं अभी थाने एसपी ऑफिस, कोई लोहा चोरी में लिप्त है, कोई गौ मांस तस्करी में लिप्त है, और इन सब के साक्षात प्रमाण भी है मेरे पास, जिन जिन चीजों का मैं नाम ले रहा हूँ। कोई जुआ सट्टा एक्ट में लिप्त है, और ऐसे लोग आज समाज में शांति चाह रहे हैं। और इन्हें मतलब अगर वो अपराधी, उनके लिए ये मेरे द्वारा बोला गया है कि मुस्लिम थे और मुस्लिम बदमाशी किए हैं, तो मुस्लिम में तो उन्हें मैं क्या बोलूं? सरदार बोलूं? क्या बोलूं उन्हें? मुस्लिम थे ना, क्योंकि जो हिंदू होगा उसकी आस्था से वो कभी भी दुर्गा पंडाल को, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, वो दुर्गा पंडाल को चोट पहुंचाने की या उसे उखाड़ फेंकने की बात नहीं करेगा। उनकी आस्था ही नहीं थी, और जब आस्था ही नहीं थी तो वहां करने क्या आए थे? ना तो तुम्हें पूजा करना है, ना ही तुम्हें झांकी देखना है, मतलब झांकी से आपत्ति थी, पूजा से आपत्ति थी, या लव जिहाद के तुम खुद शिकार हो, और नहीं शिकार, सॉरी, तुम शिकारी हो, तुम खुद लव जिहादी हो, तुम्हारा रिकॉर्ड है, आ गया है मेरे पास तुम सबका। और जो लोग इस आपत्ति को प्रकट कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के बड़े अनुयायी बने बैठे हैं, वो सबसे पहली बात माफ कीजिएगा, आप मुस्लिम समाज के अनुयायी नहीं है। जो एक आदर्श मुस्लिम है हमारे देश में, जो हम देखते हैं आदर्श मुस्लिम, वो 2 वक्त की मेहनत की रोटी से अपने परिवार को पालने में व्यस्त है। ठीक है, वो इस तरह के सांप्रदायिक दंगों को करने वालों के बचाने के लिए वो नहीं जाते हैं आगे। ठीक है, और जो आगे गए हैं वो मुझे खुलेआम एक बार ये बात बोल दें कि जो वो तीनों लड़के वहां पे किए हैं, ऐसा बर्ताव वो अपने घर की महिलाओं के सामने अगर होता हुआ देख के, और इतने ही मौनता से और इतनी शालीनता से बैठ के इन्हें बर्दाश्त कर लेंगे, तो मैं सब कुछ मान जाऊंगा, मैं कंप्लेंट भी वापस ले लूंगा। यदि वो अपने घर की महिलाओं के सामने इस तरह का जो अपराध होगा उसे बर्दाश्त कर लेंगे, तो आज गरबा करने वाली उन बच्चियों में, महिलाओं में इतना भय है कि वो मतलब अंदर से डरी हुई है, माहौल इतना खराब हो चुका है। उसके बावजूद मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं माहौल खराब कर रहा हूँ, शांति में क्या इनके हिसाब से शहर के अमन में, शांति की फिजा में क्या घोल रहा हूँ? सब नॉनसेंस बातें हैं। अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, सामाजिक एकता दिखा रहे हैं। सामाजिक एकता किसी और चीजों में दिखाइए, जिससे मुझे समझ में आया कि लोगों को समझ में आया कि आपके सामाजिक एकता है। और इस तरह के आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों के लिए आप लोग सामाजिक एकता दिखा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और साथ ही साथ शर्म आनी चाहिए जूट मिल पुलिस को, और जूट मिल के उस थानेदार जो बिना रीढ़ के हड्डी के थानेदार हैं, क्या नाम है उनका, मोहन भारद्वाज। मतलब इतना लाचार, उनको बैठा के एंटरटेन किया जा रहा है। वो आसपास के रेंज में ही है, मैं उसको साबित कर दूंगा। पुलिस उनका कॉल डिटेल और उनका लोकेशन ट्रेस करे, वो आसपास ही है, 5 से 6 किलोमीटर में। उन्हें आज तक इतने 8 दिन हो गए, उन्हें खोज नहीं पा रही है। इतनी लाचारी। टीआई को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए यदि वो इतने दुर्बल और असक्षम है तो। अब पुलिस के बड़े अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करें। जय श्री राम मित्रों।